हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज हम लोग सेट नंबर 44 को सॉल्व करेंगे मगर प्यार से। क्वेश्चन में गिवन है क्या कि P बाई क्यू इज इक्वल टू, हमें दिया गया है प्यारे दोस्तों, एक एक चीज को समझेंगे। ये दिया गया है x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 और हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे मगर प्यार से। याद रहे, धैर्य, संयम और विवेक का परिचय देना है। हम पहले से ही जानते हैं कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है और x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होता है, और x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वो 4xy के होता है। ये चीज हमने 50 बार पढ़ा है। दोस्तों, आप जब देखो ऊपर पी क्यू दोनों पे पी क्यू, तो आप ऐसा करो, पी की वैल्यू ये मान लो और क्यू की वैल्यू ये मान लो। अगर कांस्टेंट होगा तो ऊपर नीचे सेम सेम में वो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला देख लो, उसको लगाओ, सीधे 2 टाइम्स ये आएगा जो कि एक्स स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9। बोलो हाँ, सेम एज इट इज। नीचे सीधे 4xy, तो x ऐसे, y की जगह 3 आएगा। दोस्तों, 2 से ये 2 बार में गया और राइट आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 6x। जो भी ऑप्शंस मैच कर रहा होगा वही आंसर है। 6x आपको यहां दिखा नहीं होगा तो यहां लिख दे रहे 6x। तो राइट आंसर इसका होगा डी। डी में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 6x। कोई मेहनत नहीं, ये ब्लू कलर वाला ही सोल्यूशन है। एक बार रिपीट करेंगे मगर प्यार से ध्यान देना। हमसे कहता है P बराबर x प्लस 3 और Q बराबर x माइनस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। हमने क्या किया, P की जगह ये रख दिया, Q की जगह क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे होमोजीनियस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस का 9, नीचे 4xy, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 6x इसका आंसर आएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखेंगे मगर प्यार से। दोस्तों, धैर्य, संयम और विवेक रखना क्वेश्चनों में, ठीक है? और ये सारे क्वेश्चन अच्छी श्रेणी में आएंगे, यही सत्य है। बाकी वाईसीटी मैथ को बेस बनाओ, बहुत अच्छे से उसको पढ़ो, रिवीजन करो निरंतर। चल देखा ये जाए, कहता है एक संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है। देखो, अगर दादा दादी, दादा जो मैं लिख देता हूं और दादी 67 औसत है, 2 का गुणा कर दो तो उनकी आयु हो गई 134। टोटल आयु दादा दादी की 134 हो गई। माता और पिता की अगर मैं आयु देखूं, 35 दूना 70 हो गई टोटल। फिर हमसे आगे कहता है 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 है। अब घर में 3 लोग जो कि पौत्र पौत्रियां हैं, उनकी औसत 6 है, तो टोटल 18 हो जाएगी। 8 4 12, ये 222 आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, घर में मेंबर कितने हैं ये देखो, तो 1 2 3 4 और 3 7। 222 को 7 से डिवाइड करो, 7 या 21, फिर 12 जो कि 1 5, ये इसका औसत हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस गाइस। आसान क्वेश्चन था भाई। एक संयुक्त परिवार है, एक ज्वाइंट फैमिली है जिसमें दादा दादी 134, 67 2 134, माता पिता 35 औसत था तो दुगुना 70। अब 3 लोग थे तो 3 का गुणा करेंगे, 36 18, सबको जोड़ा 222 आया, और 7 से टोटल घर में 7 मेंबर हो गए, भाग दे दिया तो आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए,
दोस्तों इस क्वेश्चन में एरर है, ऑप्शन है, किताब में एरर है, आपको हम अभी समझा देंगे और आप समझ जाओगे। ठीक है, किताब में हल्का सा एरर है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, कोई बात नहीं। आंसर बताने में, एक लंबी 4 मीटर चौड़ी 3 मीटर ऊंची कमरे में लगी हुई खिड़की इसके क्षेत्रफल के 4 वर्ग मीटर स्थान को छेक रही हो, तो खिड़की को छोड़कर इसके दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक कमरा है, पहले समझो, एक कमरा है, तो अगर मैं कमरे की बात करूं, जैसे ये कोई कमरा है, ये कमरा है जिसकी लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई 3 है, बोलो हां। और इस कमरे में मान लो यहां पर एक फ्रंट में खिड़की लगी है, ये खिड़की लगी, ये खिड़की, तो खिड़की जो लगी होगी वो दीवार में ही लगी होती है, आयतन में नहीं लगी होती है, क्षेत्रफल वाला खिला होता है, बोलो हां। ये जो सामने खिड़की लगी है वो 4 वर्ग मीटर स्क्वायर है, मतलब खिड़की का जो एरिया है 4। तो हम क्या करेंगे, कमरे जो ये कमरा है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 दीवालों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2L + B × H। ये कमरे का क्षेत्रफल हो गया, कमरे का नहीं, 4 दीवालों का क्षेत्रफल हो गया, जिसे वक्र पृष्ठ कहते हैं। और उसमें से ये जो 4 वर्ग मीटर की खिड़की है वो घटा दोगे तो रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। अब यार रख दो, ये L हो गया, ये B हो गया, तो 2 × 9 H 3 हो गया, माइनस का 4, 54 में से 4 गया 50, तो राइट आंसर इसका 50 मीटर स्क्वायर आएगा। फिर समझते हैं, एक 5 मीटर लंबी या 5 मीटर है, वो लिखना भूल गए, लंबी 4 मीटर चौड़ी 3 मीटर ऊंचे कमरे में लगी हुई खिड़की इसके क्षेत्रफल के 4 वर्ग मीटर स्थान को छेक रही हो, तो खिड़की को छोड़कर इसके दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2L + B × H, और खिड़की का क्षेत्रफल हटा दो 4, तो बस आंसर निकाल लो, 50 इज द राइट आंसर। किताब में थोड़ा सा सॉल्यूशन में मिस्टेक, उन्होंने 5 4 3 का गुणा कर दिया -4, जब 5 4 3 का गुणा करोगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा, जो कि आयतन हो जाएगा, क्षेत्रफल नहीं, अर्थात वो गलत है। ठीक है, हर सेट में 1 या 2 क्वेश्चन क्या है, एरर है, उन्हीं को समझाया जा रहा है। क्वेश्चन सारे सही हैं, ये बात सत्य है मेरे प्यारे दोस्तों। भाई कब तक प्रीवियस ईयर लगाओगे, ये भी तो एक मुद्दा है। चले, क्या कहता है, इतने मूल का एक भवन है और इतने मूल की एक जमीन पर बनाया गया, कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा यदि जमीन 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है और भवन 10% वार्षिक दर से घट रहा है। समझो, जमीन की कीमत हमेशा बढ़ती है, यही सत्य है। जमीन 72900 है और ये 10% वार्षिक बढ़ रहा है, मतलब 10% बढ़ रहा है, तो 110/100, जिसे हम 11/10, और कितने वर्ष में बढ़ रहा है ये नहीं मालूम, तो x वर्ष। भाई 10% बढ़ना, तो 100 की चीज 110, तो 110/100 हुआ, जिसे 11/10 कहेंगे। और जो भवन की कीमत है 133,100, अब ये 10% कम हो रहा है, तो 90/100, तो 90/100 को 9/10, कितने वर्ष, x वर्ष, तब दोनों बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन को समझो, 133,100 मूल का एक भवन है और 72900 की जमीन पर बनाया गया, कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा यदि जमीन का मूल्य 10% बढ़ रहा है, तो 110/100, तो ये हो गया, जितना समय ले रहा है उतने समय में इसका कम हो रहा है और दोनों बराबर। अब कैलकुलेट कर लो। सर कैसे करेंगे, देखो 2 0 से 2 0 काटो, 1331 ऐसे लिखो और यहां 729 लिखो, बच्चा 10 की पावर x, 10 की पावर x तो काट दो, तो यहां आ जाएगा 11 और नीचे 9 होल पावर x, x मतलब टाइम। यहां देखो ये 11/9 का होल क्यूब हो गया और ये 11/9 की पावर x, तो जो समय नाम की चीज आएगी वो 3 आएगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 3 आएगा, जो समय आएगा वो 3 वर्ष आएगा। मुस्कुराइए, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे मगर प्यार से।
5वां नंबर क्वेश्चन। तो ये चीज समझ गए होंगे सारे मासूम से दोस्त, बोलो हां। कहता है नम्रता 8,000 रुपए जमा करती है तो किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9200 रुपए मिलते हैं। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए तो उसकी राशि क्या है? 1 वर्ष में ब्याज 2% बढ़ गया तो 3 वर्ष में 6% बढ़ गया। मतलब जो ये 8,000 रुपया है और जो मिल जाता है 9200 रुपए, 8% रेट पर खेला होता है पर 2% कह रहा है एक्स्ट्रा मिलने लगा। तो जो ये एक्स्ट्रा मिलने लगा तो वही, और 1 साल में 2% है तो 3 साल में 6% निकालो, 2 जीरो गए, 480 इसमें जोड़ दो, 9680 आंसर। एक बार फिर से समझो भाई, नम्रता ने 8,000 रुपए जमा किए और 3 वर्ष बाद 9200 मिला तो रेट ऑफ परसेंट 8% होगा, बोलो हां। अब कह रहा ब्याज 2% बढ़ जाए तो 1 साल में 2% तो 3 साल में 6% बढ़ेगा। 8,000 का 6% 480 होता है, जोड़ दोगे 9680 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार कराते जा रहे हैं और ये निरंतर आता जा रहा है, समझेंगे मगर प्यार से मेरे प्यारे दोस्तों। जी हां, क्या कहता है क्वेश्चन उसे समझेंगे। कहता है 999,995 अपॉन 999 इंटू 999। प्यारे दोस्तों हमने कई बार बताया है, जैसे 999 इंटू 999 करना है, आपने पुराने सेशन में देखा होगा। इसमें एक कम कर देते हैं 8, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 998 ऐसे लिख देते हैं। बस यही इसकी कैलकुलेशन है। तो इसका इंटू तुरंत हो गया 998,001 और ये जोड़ भी दो तो 996 हो जाएगा, क्योंकि 995 यहां जोड़ रहे हो उसके साथ लिख रहे हो। मासूम से दोस्तों बोलो आ गया आंसर। ये कैंसिल हो जाएगा। 998,996 इज द राइट आंसर। 998,996 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 के बाद 7 नंबर समझेंगे और मुस्कुराएंगे। सभी लोग 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है किसी वस्तु को 40 रुपए पे बेचने पर 40% की हानि होती है। 40 पे बेचने पर 40% की हानि होती है, मतलब 60% का हो गया, क्योंकि 100 में से 40% घटा दो तो 60% की वैल्यू 40 रुपए होगी। 60% बराबर 40 का होगा। इसे 80 पर बेचने पर होगा, मतलब 40 की चीज अगर 80 पर बेचोगे, जस्ट डबल है तो ये भी 120% हो जाएगा। और ये बच्चा जानता है सीपी हमेशा 100% होता है, तो 20% एक्स्ट्रा मतलब प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 20% कमा रहा है, बोलो हां। किसी वस्तु को 40 रुपए पे बेचा और 40% की हानि तो 60% हो गया। अब कह रहा है 80 पे बेचते तो जस्ट डबल, तो ये भी परसेंटेज डबल। प्रिंसिपल हमेशा 100%, 20% एक्स्ट्रा कमा लिया तो 20% लाभ होगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझेंगे। गोल मेज का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है, इसको समझा जाएगा। जी हां, कैसे? ये गोल मेज है, ये एक गोल मेज है आपके सामने, पहले बात को समझना। अब इसमें क्या है, मान लो कोई कह दे इस गोल मेज में n लोग बैठते हैं, तो नियम क्या होता है, एक बंदा फिक्स कर देंगे, उसी के आगे लेफ्ट और राइट देखते हैं तो इसके अंदर जो खेला होगा वो n-1 फैक्टोरियल का होगा। मतलब जो आंसर लिखेंगे वो n-1 फैक्टोरियल। किसी भोज में आमंत्रित 4 भद्र पुरुष या पुरुष समझ लो 4 महिलाएं कितने प्रकार से एक गोल मेज के चारों ओर बैठाई जा सकती हैं यदि 2 महिलाएं कभी एक साथ ना हो। मतलब ये जो चीज है, अब जैसे ये जो 4 पोजीशन हम बना देते हैं, ये 4 पोजीशन बना दे रहे हैं, इन पोजीशन में मैन बैठा लो और 2 महिलाएं कभी साथ ना आए तो महिलाएं इन 4 पोजीशन में आएंगी। पर देखा ये जाए कि इनमें से एक की पोजीशन फिक्स करेगी, चाहे महिला फिक्स कर दो चाहे पुरुष। माना ये मैन पुरुष, ये पुरुष फिक्स हो गया
तो ये पुरुष फिक्स कर दिया, तो बचे 3 पुरुष, क्योंकि ये तो यहां बैठेगा 3 में ही खेला होगा, क्योंकि ये एक जगह फिक्स होगी, तो 3 फैक्टोरियल ये हो जाएगा। अब ये 4 जगह महिला है, 4 पोजीशन कहीं पर ही बैठे हैं, तो 4 फैक्टोरियल ये होगा। मतलब एक को फिक्स करना, अब चाहो तो मैन को नहीं महिला को फिक्स कर दो, तो भी वही चीज 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, बात बराबर है। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24, 144 आंसर। याद रहे, जब भी गोल मैच के बारे में क्वेश्चन आएगा तो एक बंदे को आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो 4 पुरुष थे, 4 महिलाएं, तो एक पुरुष कम कर दो, 3 पुरुष मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, या एक महिला को कम कर दो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तब भी होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्यूटर जी 144 आएगा। चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे समझना और कंफ्यूजन में कभी ना आना। सर कंफ्यूजन में कभी कैसे नहीं आना, अभी समझ जाओगे जो हम आपको समझाना चाहेंगे और आप ऑटोमेटिक समझ जाओ। देखो, जैसे कोई एक किताब होती है, पहले समझो, एक किताब होती है, जैसे कोई एक बुक है, ये एक बुक मान लिया। अब बुक में एक एमआरपी फिक्स होता है, पहले समझना, एक एमआरपी फिक्स होता है। ये बुक का मतलब उसमें एक एमआरपी से नहीं, कोई किताब खरीद लो 500 लिख दिया, 700 लिख दिया, ऐसे लिख दिया। तो देखो क्या कह रहा है, एक व्यापारी 16% की छूट फुटकर व्यापारी को देता है और फुटकर व्यापारी 10% की छूट ग्राहक को देता है। पहले समझो, यहां पर एक व्यापारी है और एक फुटकर व्यापारी है। एक एक चीज समझाएंगे तो समझ जाओगे। एक फुटकर व्यापारी है, देखो व्यापारी क्या करता है, इस किताब पर 16% की छूट पर 16% की डिस्काउंट, मतलब जो इसका एमआरपी है उसका 16% छूट देकर यह किताब इस फुटकर व्यापारी को बेचता है। अब यह फुटकर व्यापारी इसी किताब पर 10% की छूट देकर 10% की छूट ग्राहक को देता है। ये दोनों छूट पुस्तक पर छपी मूल्य पर है, मतलब एमआरपी पे। यदि ग्राहक ने 270 रुपए दिए, अब मान लो इस किताब को ग्राहक ने 270, तो 10% फुटकर व्यापारी ने, मतलब 90% की वैल्यू 270, तो ये बुक की कीमत हो गई 300 रुपए। क्यों? 9 से भाग दोगे तो 30 आ जाएगा, 10% बराबर 30, तो 100% बराबर 300। दोबारा बताएंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। 300 पर ये जो बुक दी थी व्यापारी ने फुटकर व्यापारी को, तो 16% डिस्काउंट, तो 16 ते 48 कम कर दोगे तो इस फुटकर व्यापारी को ये किताब 352 की मिली। फिर एक चीज बोल रहा है, अब आगे बोल रहा है क्या, व्यापारी को 5% का लाभ होता है। किसको? जब फुटकर व्यापारी को देता है, मतलब इसके लिए जो भी चीज होगी 100%, इसने इसको दिया तो इसके हिसाब से ये 105% हुआ। 105% की वैल्यू 352। मासूम से दोस्तों 100% निकालना है। सर कैसे? 5 से ये 21 बार, 5 से ये 20 बार, 21 से ये जाएगा, 21 से ये जाएगा। ये बात याद रखना। नहीं जा रहा? अच्छा 252 आएगा, ये मिस्टेक है, अब जाएगा 252 आएगा मेरे भाई, अब जाएगा 21 से एक 12 बार में जाएगा, तो 20 गुणे 12, 240 रुपए की ये किताब व्यापारी को पड़ती है। अब इस क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छे से समझाया जाए, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब सुनो, एक किताब है हमारे पास, उस किताब का एक एमआरपी होता है। ये फुटकर व्यापारी जब इससे खरीदने गया तो इसने 16% एमआरपी पे डिस्काउंट देकर इसको किताब बेच दी।
अब ये फुटकर व्यापारी इसी एमआरपी पर 10% छूट देकर 270 पे ग्राहक को बेच दी, मतलब 90% बराबर 270, 100% बराबर 300, तो इस किताब का एमआरपी 300 हो गया। पर ये फुटकर व्यापारी कितने में लाया था? एमआरपी पर 16% डिस्काउंट 252 पे लाया था। अब कह रहा है इस व्यापारी ने 5% कमा लिए, तो 5% 252 में कमाए, मतलब 105% बराबर 252, 100% बराबर 240। यहां सारा खेल एमआरपी पर हो गया। चलिए बढ़िया क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन को समझेंगे और मुस्कुरा के सीखेंगे। जी हां, हर एक चीज को विस्तार से सिखाया जा रहा है, आपको चीजें समझनी है और सीखनी है। कहता है किसी नगर की 4 वर्ष के उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% वृद्धि, फिर 20% वृद्धि, फिर 20% कमी, फिर 20% की 4 वर्ष में जनसंख्या निवल परिवर्तन का प्रतिशत क्या है? मासूम से दोस्तों एक चीज समझो, 20% वृद्धि मतलब 5 से 6 हो गई, फिर 5 से 6 हो गई, फिर 20% कमी मतलब 5 से 4 हो गई और 5 से 4 हो गई। अब देखा ये जाए कि हम जानते हैं कि इनका गुणा किया जाता है, क्योंकि एक ही चीज में खेला हो रहा है। ये 625, 24 चौबीसा 576, मतलब 625 चीज 576 में हो गई। समझ गए ना? तो यहां से जब 625 की चीज 576 हो गई तो कहीं ना कहीं कमी हो गई। अब ये कितनी कमी हो गई? 24 25 49 की कमी हो गई, और ये 49 आउट ऑफ 625 गुणा 100। मासूम से दोस्तों भाग दे दो, 25 से ये जाएगा 4 बार में, 25 से ये 5 बार में, 49 चौका शायद ये 25 बार में जाएगा, 49 चौका कर लो या ऐसा कर लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बोलो हाँ, ऐसा कर लो क्योंकि कैलकुलेशन करनी है तो 4 का नीचे गुणा 4 का ऊपर कर लो। 16 नवियां 144, 14 हासिल, और 16 चौकू 64 और 14 78, और नीचे 100 से भाग दोगे 7.8% लॉस हो रहा है, कमी हो रही है। सर क्यों? क्योंकि 625 से 576 हो गया। एक बार फिर से समझा देते हैं भाई, 20% बढ़ा, 20% मतलब 5 का 6, फिर 20% 5 का 6, फिर 20% कम 5 का 4, 5 का 4, 625 से 576, दोनों का अंतर 49 डिवाइड बाय 625 गुणे 100, तो 25 से ये 4 बार गया, 25 से ये 4, अब 25 में 4 का गुणा करोगे 100 हो जाएगा, भाग देने में आसान रहेगा, तो 4 गुणे 4 16, 16 का गुणा किया 784 आया, 100 से भाग दिया 7.84 आ गया। मुस्कुराइए, यही इसका आंसर है। चलिए, थोड़ा सा कट रहा होगा कैलकुलेशन, तो उससे डरना नहीं है, सीखना है मगर प्यार से। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे और मुस्कुराएंगे। दोस्तों एक कार स्टेशन ए से स्टेशन बी को V1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा वापस बी से ए को V2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, कार की औसत गति क्या होगी? प्यारे दोस्तों कुछ नहीं, ये एवरेज वाला खेला हो गया। इसका फॉर्मूला लोग पहले से पढ़ते हैं कि एवरेज स्पीड 2x अपॉन x प्लस वाई होती है। याद करो, 50 बार आपने पढ़ा है। चलो कैसे बनाए? पहले की स्पीड v1 है, दूसरे की v2 है, हमने बताया हुआ इसका एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम लोगे v1 इंटू v2 आएगा, भाग दोगे तो ये v2 आएगा, ये v1 आएगा। अब जाएंगे भी हम इतना, आएंगे भी इतना, तो 2 का गुणा कर देंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बाकी ये एवरेज का फॉर्मूला होता है, x और y की जगह v1 v2 ही लिखो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि एवरेज है। ठीक है, बच्चा जानता है। क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे, मुस्कुरा के करेंगे और धैर्य संयम से करेंगे, एक एक चीज को मोहब्बत से सिखाएंगे। कहता है ए गाड़ी एक स्टेशन से एक ही दिशा में रवाना होती है, उसी स्टेशन से उसी दिशा में बी गाड़ी ए गाड़ी की 5 गुना गति से एक गाड़ी छोड़ के 1 घंटा बाद छूटती है। देखो, अगर हम स्पीड की बात करते हैं
स्पीड की बात करते हैं, पहले बी और फिर ए ले लेते हैं। तो बी की स्पीड 5 गुना है किससे, ए की। तो जो समय की बात करते हैं वो 1 से 5 हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है। और 1 घंटा बाद बोला गया, तो दोनों के अंतर समय का 4 यूनिट बराबर 1 घंटा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, बोलो हां, दिख रहा है ना। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 यूनिट बराबर 15 मिनट के हो जाएगा। तो हमसे कहा गया बी का टाइम क्या है, तो 15 मिनट इसका आंसर है। 15 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। एक बार फिर से समझेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मुस्कुराएंगे, धैर्य रखेंगे। गाड़ी एक स्टेशन से एक ही दिशा में रवाना होती है, उसी स्टेशन से उसी दिशा में ए गाड़ी की 5 गुना गति से ए गाड़ी छोड़ने के 1 घंटे बाद छूटती है। मतलब दोनों के समय का अंतर 1 घंटा है, इसका कहना है। तो भाई बी की स्पीड 5 गुना है ए से, तो समय इसको कम लगेगा, इसको ज्यादा। दोनों का अंतर 4 यूनिट, यही 1 घंटा, और 1 बराबर 15 मिनट। तो हमसे कह रहा कितने समय बाद बी गाड़ी ए गाड़ी से भेंट करेगी, तो 15 मिनट बाद कर लेगी, क्योंकि स्पीड है कितनी, 5 गुना। समझ रहे हैं ना। चलिए दोस्तों, धैर्य, संयम और विवेक से हम लोग तेजी से क्वेश्चन करते चले जाएंगे। निरंतर सीखेंगे तो एक दिन सारे सेट कंप्लीट भी हो जाएंगे। एक दिन जो मेहनत करता है और एक व्यक्ति जो 1 महीने मेहनत करता है, तो अच्छा कौन हुआ कंपटीशन की रेंज में, जिसने 1 महीने मेहनत किया, एक दिन वाला नहीं। क्यों, समय के अनुसार वो भूल जाएगा, ये कंपटीशन है बच्चा। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं, मतलब जो कॉइन है थैली में वो 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के जिसे 1/2 रुपया बोलते हैं, 10 पैसे के जिसे 1/10 रुपया बोलते हैं, इसके कॉइन है, बोलो हां, जो कि 3 4 10 के अनुपात में है। किसके अनुपात में, 3 4 10 के अनुपात में। गुणा कर लो, 3 एकम 3 हो गया, 4 आधा कर दोगे तो 2 हो गया, 10 से भाग दे दोगे मतलब 10 गुणे 10 1 हो गया। ये चीज हो गई कितना, 6 यूनिट, और यही 6 यूनिट की वैल्यू 102 हो गई। तो 6 से भाग दोगे 17 आएगा, 17 आएगा। हमसे कहता 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होंगी, तो ये 10 पैसों की सिक्कों की संख्या 17 का गुणा कर दो, 170 यूनिट हो जाएगी। इसका आंसर 170 हो जाएगा। देखो एक थैली में 1 रुपए के कॉइन है, 50 पैसे मतलब आधा रुपया कर देंगे, 10 पैसे मतलब 1/10 रुपया। तो 3 4 5 के रेशियो में, तो 3 एकम 3, 4 का आधा 2 हुआ, 10 का 10 से भाग दो 1, टोटल 6 आ गया। यही 6 यूनिट बराबर 102, 1 यूनिट बराबर 17, तो 10 गुणे 17 170 कॉइन होंगे 10 पैसे के। चलिए इस क्वेश्चन को समझेंगे। लंब, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, यूथ में ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, परपेंडिकुलर वाला है, और आरएस अग्रवाल में भी कोऑर्डिनेट पढ़ाया हुआ है। देखो कैसे दोस्तों, जैसे कोई ये लाइन की इक्वेशन है x + 2y बराबर p, मान लो ये लाइन की इक्वेशन है। तो अगर ये लाइन परपेंडिकुलर होगी तो 2x - y और लैम्डा हो जाएगा, ये चीज हो जाती है। मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप, तो m1 इसका स्लोप हो जाएगा क्या, इसका जो स्लोप निकालोगे वो 1/2 आएगा माइनस का, और इसका 2 आएगा, तो दोनों का इंटू -1 हो जाता है। तो स्लोप वाला खेल है, समझो। बिंदु 1 2 से गुजरने वाली तथा सरल रेखा इतने से लंब रेखा का समीकरण क्या होगा। देखो 1 2 से गुजरने वाली सरल रेखा इतने से लंब रेखा, तो जो ये x + 2y बराबर 5 है, इसका जो परपेंडिकुलर रेखा आएगी वो 2x - y बराबर लैम्डा, और ये सरल रेखा 1, 2 से गुजर रही होगी। तो जहां x है वहां क्या रख दो 1, जहां y है वहां 2 रख दो, 2 - 2 बराबर 0, तो लैम्डा की वैल्यू 0 यहां उठाओगे तो वो इक्वेशन हो जाएगा 2x - y बराबर 0। तो इसका राइट आंसर 2x - y = 0 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 कहता है
कि 1 से 100 तक की लगातार सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्यारे दोस्तों, ऐसा जब क्वेश्चन बोलता है तो हमें मासूम तरीके से सीखना चाहिए। देखिए, हमसे कह रहा है 1 से लेकर 100 की लगातार। देखो ऐसा होता है 1 प्लस सम संख्या बोला है ना, तो 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 एंड सो ऑन टू n। ये जो होता है वो n+1 योग होता है। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर या इवन नंबर्स। मेरे प्यारे दोस्तों, सम हमसे कह रहा है 100 तक आना चाहिए, तो 100 तक ये वैल्यू हो गई, मतलब n बराबर 50 यहां रख दो। 50 गुणे 51, बोलो हाँ। 5 का गुणा कर दो, 5 25 और लास्ट में एक 0, 25 50 इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इतना। 1 से 100 तक की लगातार सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 2 4 6 8 ऐसे करके 2n तक जाएंगे और n+1 तक पहुंच जाएंगे। प्यारे दोस्तों, 2n बराबर किसके, 100 के, तो n बराबर 50 के रख दोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मुस्कुराएंगे। याद रहे 50 सेट का मतलब 50 गुणे 25 1250 के आसपास क्वेश्चन जब हम एक बार कर लेंगे। निरंतर अभ्यास करना मेरे भाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सब पढ़ो, 1 सेट 2 सेट डे लगाओ। 3 अलग अलग रास्ते के क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्तियां इतने के सेकंड में बदलती हैं। यदि वह 8:20 बजे एक साथ बदलती तो फिर एक साथ कब बदलेंगी। मासूम से दोस्तों, जो ये 48 72 और 108 लिखा हुआ है, इसका आप ले लो क्या, एलसीएम। जब इसका आपने एलसीएम लिया तो ये 12 चौका होता है, बरछंग होता है, 12 अट्ठे होता है, सॉरी 12 नौइया, तो 12 12 कॉमन ले लो, 4 6 का एलसीएम 36। देखिए पूरा ईमानदारी से करता हूं, बरछंग 72 2 हासिल 36 और 7 43 432। 60 से भाग दोगे 420, तो 7 मिनट, तत्छंग 42 4 मिनट 12 सेकंड होता है। मतलब ये सेकंड में, इसको मिनट में कन्वर्ट करो तो 60 गुणे 7 प्लस 12, ठीक है। तो हमसे कहता है कि 8:20 बदली थी, तो फिर कब बदलेंगी। कुछ नहीं करना है, 8:20 में अब यहां पर 7 मिनट और 12 सेकंड जोड़ दो, तो 8:27 12 सेकंड में बदलेंगी। मेरी बात को समझो मगर प्यार से, तो राइट आंसर 8 27 12। चलिए भाई कंप्लीट। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन कराइए मुस्कुरा के। हर चीज सीखेंगे ईमानदारी के साथ और युद्ध स्तर पे। क्या कहता है क्वेश्चन, 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए एक कार को 18 दिन में कर लेते हैं। मतलब 10 बंदे 6 घंटे काम करके एक कार को 18 दिन में कर लेते हैं। फिर हमसे कहता है कि 15 आदमी प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हुए उसी काम को 12 दिन में कर लेगा। तो x घंटे काम करते हुए, बस खेल जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। 10 ये 60, 12 25 60 हो गया, 5 से ये 3 बार में गया, 3 से ये 6 बार में गया, मतलब x इज इक्वल टू 6। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 6 घंटे आएगा। कितने घंटे, 6 घंटे आएगा। 18 नंबर एक अच्छा क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। 18 नंबर एक अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, इसको समझेंगे मगर प्यार से। क्या कहता है, tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। प्यारे दोस्तों, tan स्क्वायर अल्फा 1 + 2 tan स्क्वायर बीटा और √2 cos अल्फा - cos बीटा। दोस्तों चीजों को समझना, tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर बीटा। देखो इन क्वेश्चनों में क्या है कि 2 वेरिएबल है, एक अल्फा और एक बीटा। तो जहां पर ज्यादा समाज के लोग हैं वहां का वेरिएबल 0 कर दो, तो बीटा बराबर अगर 0 कर दोगे तो tan 0 हो जाएगा, ये चला गया।
फिर टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1, इसका मतलब अल्फा बराबर 45। तो ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये ट्रिक होती है, बहुत पढ़ाते हैं हम लोग। और जब ये सेटिस्फाई करती है तो फिर रख दो √2 cos अल्फा, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इससे कट गया, 1 - 1 0 होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पढ़े हैं, एसएससी में पढ़ाए जाते हैं। और याद रहे कि यहां अल्फा बीटा की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे दोनों बराबर हो जाएं। तो पहले देखो बड़ा ये समास था, इधर वाला बड़ा, इधर ना कर देना पहले 0, इधर बड़ा किया। तो जब ये 0 हो गया मेरे भाई समझो, तो ये 0 हो गया, तो 10 स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो अल्फा बराबर 45 हो गया और खेल जाओ। ये तरीका होता है, पढ़ेंगे मगर प्यार से। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे बहुत अच्छे से। कहता है मां की आयु पुत्री की आयु का वर्तमान अनुपात 7:3 है। मां और पुत्री की आयु का अनुपात 7 और 3 है। वैसे भी माता बड़ी रहती हैं। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो इनका अंतर 4 है। अरे बोलो हाँ, 4 का गुणा कर दो तो देखा जाए 1 बराबर 5 के, 1 बराबर किसके, 5 के। तो माता जी इसमें 5 का गुणा कर दो, 35 वर्ष की होंगी और पुत्री 15 वर्ष की होगी। बोलो हाँ। फिर हमसे कहता है पुत्री के जन्म के समय मां की आयु, तो पुत्री को 0 कर दो, 15 साल घटाओगे तो पुत्री का जन्म होगा। तो मां को भी 15 साल कम कर दो तो माता जी 20 साल की होंगी। क्योंकि आज माता जी 35 साल की हैं, जब पुत्री का जन्म हुआ होगा तो माता जी 20 साल की होंगी, क्योंकि पुत्री 5 साल की है। मुद्दा खत्म। क्वेश्चन नंबर 20 को समझेंगे मगर प्यार से। क्या कहता है? कहता है एक पाइप एक टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। एक पाइप एक टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, हमें कोई तकलीफ नहीं। दूसरा पाइप 15 मिनट में भर सकता है, तो बी उसको 15 मिनट में भर सकता है। और परंतु एक तीसरे पाइप 10 मिनट में खाली कर सकता है, तो सी 10 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम लोगे 60 आएगा। ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4 और ये माइनस का 6। शुरुआत में यदि पहले 2 पाइप को 5 मिनट तक खोला गया, 60 यूनिट काम करना है। पहले 2 पाइप को खोला गया, 5 4 9 करते हैं, 9 पना 45 यूनिट काम हो जाएगा, बचा 15 यूनिट और ये काम 5 मिनट में हुआ। बोलो हाँ। फिर हमसे कहता है बाद में तीसरे पाइप को भी खोल दिया जाए तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा? 9 यूनिट 6 खाली, मतलब 3 यूनिट का खेला हो रहा है। इस 15 में 3 का भाग दोगे तो 5 मिनट और लगेंगे। टोटल जो समय लगेगा 10 मिनट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 10 मिनट इज द राइट आंसर। तो हमसे कहता है तो टैंक कितने देर में भर जाएगा? तो टैंक 10 मिनट में भर जाएगा। इसका राइट आंसर 10 मिनट आएगा। प्यारे दोस्तों, बोटनी स्ट्रीम एक आसान चैप्टर है। एक बार आप चाहे आर.एस. अग्रवाल का पढ़ लो, चाहे वाईसीटी मैथ का पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट होगा। सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नाव और धारा में हर सेट में क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन ही आते हैं। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर की दूरी, 16 किलोमीटर और धारा के साथ 28। देखो धारा के विपरीत तो u1 माइनस u2 होता है 16 और धारा के साथ तो u1 प्लस u2 जो कि 28। बट 5 घंटे से भाग यहां 5 से, क्योंकि दोनों में बोला गया समान समय लगता है, जो कि प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का लगता है। क्यों? ये हमारी स्पीड है और ये हमारा किलोमीटर नहीं, स्पीड ही होनी चाहिए ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। धारा की चाल क्या है? हम अच्छे जानते हैं कि u1 मतलब नाव की चाल होता है, u2 मतलब धारा की चाल होता है। हमें u2 निकालना है, u2 निकालना है मेरे मासूम से दोस्तों, u2 निकालना है। तो ऐसे करके घटा दो। जब घटाया तो u2 जुड़ जाएगा, 2u2 हो गया। 28 में से 16 गया, 12 नीचे 5 ही रहेगा क्योंकि घटाया है। 2 से गया 6 बार। धारा की चाल जो कि 6/5 मतलब 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। बोलो हां। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे, वो भी मुस्कुरा के ही सीखेंगे। तभी पॉसिबल है, अन्यथा कुछ भी पॉसिबल नहीं है।
दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, 12 मीटर, जो ये 12 मीटर है ये हमारा क्या है, अर्धव्यास है। क्या है, अर्धव्यास। और 16 मीटर ऊंचाई एक शंकु आकार का टेंट बनाया गया। मतलब 12 मीटर हमारा ये अर्धव्यास है और 16 मीटर हमारी ऊंचाई है। तो सीधी सी बात, 12 16 20, ये ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5 वाला। 12 3 का 4 गुना, 4 का 4 गुना, 5 का 4 गुना, ये ट्रिपलेट्स होता है। बोलो हाँ। हमसे क्या आगा, यदि कैनवास 10 प्रति वर्ग मीटर है तो टेंट की लागत क्या होगी। देखो कैनवास जो कि पाई आर एल होगा बच्चा, क्या होगा, पाई आर एल, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ही निकालना होगा। पाई जो कि 22/7, आर 12 है, एल आपके सामने 20 है। और हमसे कह रहा 10 रुपए के हिसाब से 10 का गुणा कर लो। अब ये चीज हो गई 24, 24 का यहां गुणा, 24 दूना 48 और 4 52 00 अपॉन कितना 7, इसको भाग दो, 7 से भाग दोगे 7 7 सत्ते 49, 38 35 30 28, 754 से कुछ चल रहा है, 754 से एक ही ऑप्शन है पहला वाला, यही इसका आंसर है। 7543 इज द राइट आंसर, अप्रॉक्स में आएगा। मेरी बात को समझो, एक एक फैक्ट को जानो। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को लगाएंगे बढ़िया से और मुस्कुराएंगे। क्या कहता है, जब सूर्य का अवनमन कोण 30 से 60 तक बदल जाता है तो टावर की छाया की लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज था, अवनमन कोण पहले 60 था, फिर 60 से वो 30 हो गया, तो ये 30 हो गया, तो छाया 70 मीटर खेला हो गया, तो ये छाया 70 मीटर कम हो जाती है। ये चीजें कम हो जाती है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई 30 से 60 तक बदल जाए, पहले 30 था मान लो, फिर 60, ऐसे पढ़ लो, तो सीधी सी बात छाया क्या कम हो जाती है। क्वेश्चन को पढ़ो, उसकी भावनाओं को। हमसे कह रहा है टावर की ऊंचाई, जब ये 30 देखते हैं तो √3 और 1 का रेशियो आता है। जब हम 60 डिग्री देखते हैं, 60 डिग्री, तो 1 और √3 का रेशियो आता है। मतलब दोनों केस में हाइट सेम होगा, तो √3 का गुणा कर दोगे, ये पूरा 3, ये 1, तो ये 2 हो जाएगा। 2 बराबर 70 के, जब 2 बराबर 70 के तो 1 बराबर 35 के, और हमको हाइट चाहिए √3 का, इथे √3 का उत्थे गुणा कर दो। √3 की वैल्यू 1.73 गुणे 35, गुणा कर लो मेरे भाई, कुछ नहीं, 35 यहां 105, 10 हासिल, 35 सत्ते 245, 35 सत्ते 245, 245 और 10 255, 25 हासिल, 35 और 25 60, ये 5 पहले भी लिखा होगा ना। 60.55 इज द राइट आंसर। तो आपको बस गुणा करना है, 1.732 लोगे थोड़ा और समथिंग जाएगा, तो 60 के नियरेस्ट में ही आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ए होगा। चलिए कह रहा है इनमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से कौन सा बड़ा है, समझो मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा बड़ा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, जो इसको समझ गया। कैसे, √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, बोलो हां। 3 की पावर 1/6 हो गया, 4 की पावर 1/3 हो गया, और 5 की पावर 1/4 हो गया। अब देखो 2 6 3 4 का एलसीएम जो कि 12 आएगा। 2 6 3 4 का एलसीएम 12, तो सभी में 12 से गुणा कर दो, सभी में 12 से गुणा कर दो। 2 से गया, 2 की पावर 6, 2 4 8 16 32 64 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 256 हो जाएगा, 3 125। सबसे बड़ा क्या है, 256 है। हमसे लॉन्गेस्ट ही पूछा गया है, जो कि 4 क्यूब √4 इज द राइट आंसर आएगा।
बी इज द राइट आंसर, क्यूब रूट 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइस बोलो हां। अंतिम क्वेश्चन समझेंगे मगर प्यार से 25 नंबर क्वेश्चन को। जी हां, 25 नंबर क्वेश्चन को हम सारे दोस्त बहुत मोहब्बत से समझेंगे और प्यार से जानेंगे। क्या कहता है, 5 लोग के एक समूह में पहले 3 और अंतिम 2 के औसत अनुपात इतने हैं। मतलब पहले 3 और अंतिम 2 के जो औसत अनुपात हैं वो 9 और 7 है, हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है यदि उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है, मतलब इन दोनों की औसत का अंतर 2 जो कि 12 है, 6 का गुणा कर लो, ये टोटल हो गया। समझ गए ना मेरे भाई? फिर समझो, 5 लोगों के एक समूह में पहले 3 और अंतिम 2 के औसत का अनुपात 9 और 7 है। फिर हमसे कहता है उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है, तो दोनों का अंतर 2, 2 बराबर 12, ये 6 का गुणा होगा यहां 6। तो 5 लोगों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, तरीका देखो, नचो को 54 ये हो गया, 7 42 ये हो गया। प्यारे दोस्तों मिनिमम 42 तो होगा ही होगा, 42 ऐसे रखोगे, 42 से कितना ज्यादा 12, 12 त्याए 36, 42 से कितना ज्यादा 12, 12 त्याए 36, और ये कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। याद आया कुछ? 5 से भाग दे दो, जब भाग दोगे तो ये 7.2 आएगा, जोड़ दो तो 49.2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तरीके हमने YouTube में पढ़ाए हुए हैं, एवरेज वाले क्वेश्चन में जबरदस्त पढ़ाया हुआ है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। कम समय में क्वेश्चन को कराया गया विथ एक्सप्लेन। हर सेट में 1 या 2 क्वेश्चन में एरर है, उससे डरना नहीं है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।